चलिए हम आपको मिलवाते हैं। दो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं जो कि झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं। देखिए इनके पास धोबियाक धमक खोटा कहानी निबंध एवं कविता संग्रह, खोटा गद्य पद्य संग्रह, खोटा टेस्ट सीरीज, ये JSSC CGL की तैयारी करने वाले छात्र हैं। और अभी हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा सारे परीक्षा, झारखंड के जितने आगामी परीक्षा थे सभी को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। तो इसके विषय में ये छात्र क्या कहना चाहते हैं, इन पर क्या असर पड़ा, इसको लेकर झारखंड सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसका क्या कारण है, इन लोग सरकार के नियोजन नीति के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। कितना बड़ा खोटा लगा हुआ है। अब इसके कारण अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको छोड़ेंगे और कुछ दूसरा तैयारी करेंगे। अब क्या करेंगे जब होगा नहीं तो क्या आपका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि झारखंड सरकार से आपका भरोसा उठ चुका है? हाँ, हमारा बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। इसके बाद अब हम सोचते हैं कि झारखंड का होने वाला तो नहीं है, अब क्या करेंगे क्या जान, हमें गारंटी नहीं है। इसी कारण हम सोचते हैं कि दूसरा कोई अगर वैकेंसी आएगा तो अब सेंट्रल के लिए लगेगी, SSC के लिए लगेगी। चलिए, ये छात्र जो है झारखंड सरकार से इतना निराश है, झारखंड का स्टूडेंट को हम बर्बाद हो गए हैं। आप बर्बाद हो गए हैं, लूट गए हैं। इनका झारखंड सरकार से बिल्कुल भरोसा ही उठ गया है। अब हम अगले विद्यार्थी से बात करेंगे। ये हमको शायद ही लगता है कुछ बोल पाएंगे कि नहीं, अब ये तो सदमे में लग रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, झारखंड के नियोजन नीति जो रद्द हो गई किस कारण से हो गई, और इस तरह बार बार क्यों होती है? झारखंड में जितने भी परीक्षा आती है बार बार रद्द हो जाती है, सही समय से एग्ज़ाम नहीं हो पाती है, रिजल्ट नहीं दे पाती है। तो इस पर आप हेमंत सोरेन और बाकी मंत्रियों को जो झारखंड के हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री को लेकर आपका क्या राय है? हमारे झारखंड के जितना मंत्री है और नेतागण हैं सभी अनपढ़ गवार हैं, जो कि हमारे न नीति को ढंग से समझ पा रहे हैं न कुछ कर पा रहे हैं। ऐसे में हम लोग का यही कहना है कि हम लोग का स्टूडेंट का भरोसा उठते जा रहा है और न स्टूडेंट को जॉब लग पा रहा है झारखंड से। और झारखंड इतना खराब हो गया है जॉब लेने के लिए, ना कोई लड़का आज तक ऐसा मंत्री हो गया है कि खुद ही पढ़ा नहीं है, ना अध्ययन किया है नीति के बारे में, और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे झूठ मूठ करते हैं और जनता को, स्टूडेंट को, सबको मतलब ऐसे ही बला के रखते हैं और कुछ करते नहीं है, ना जॉब देते हैं ना कुछ करते हैं। ऐसे में हम लोग को झारखंड सरकार से तो भरोसा ही उठ गया है। हम लोग हेमंत सर ने कुछ कर पाएंगे नहीं, ना कोनो नेता कर पाएंगे हम लोग झारखंड में। आज 20-22 साल हुआ है, कुछ हो पा रहा है ना कुछ कर पा रहे हैं कोई नेता। अच्छा, आपके जो शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो जी, उन्होंने कहा कि सभी को नौकरी करना जरूरी है क्या? मुर्गी पालन, सुअर पालन, ये सब भी तो कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इस तरह का बयान जो दिया जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि आप लोग सुअर पालन कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए, तो सबको नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? आप लोग सुअर पालन और मुर्गी पालन यही सब के लिए पढ़े हैं? इसे लोग पढ़ते तो इतना खर्चा क्यों करता आदमी सब, नहीं इतना तैयारी क्यों करता? यदि यही सब करता तो वो भी तो अपना पालन कर सकते हैं। तो वो नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? वो भी तो कुछ कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, सुअर पालन कर सकते हैं। सही बात है, वो भी सुअर पालन कर सकते हैं। यहाँ छात्रों का कहना है कि मान लीजिए सभी का अगर नौकरी और नहीं होता तो फिर इतना लड़का मान लीजिए 5-10 लाख का भर रहा है, मंत्री किस लिए बनाएगा? नहीं तो वो भी जान रहे हम भी कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो किया जाए। सही बात है, इनका कहना है कि हम कोशिश करेंगे, अगर हमारा नौकरी होता है तो ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक। एग्जाम देंगे, उसके बाद होगा कि नहीं होगा तो भगवान भरोसा, उसका दूसरा बात है, लेकिन कोई एग्जाम तो होगा उसके लिए। हाँ, इनका कहना है कि परीक्षा सही समय पर हो, रिजल्ट सही समय पर आए। अगर इनका मेहनत अगर सही है तो इनका नौकरी होगा, नहीं है तो किसी और का होगा। लेकिन इस बात से लोग दुखी नहीं है कि नौकरी नहीं होगा चाहे होगा, इस बात से लोग का कोई ऐतराज़ नहीं है। इन लोग का ऐतराज़ बस इस बात पर है कि झारखंड सरकार परीक्षा सही से नहीं लेती है, ना समय से परीक्षा लेती है, ना रिजल्ट देती है। सिर्फ मजाक पे मजाक किए जा रही है झारखंड सरकार इन छात्रों से। अब बात करेंगे अगले विद्यार्थी से, राजू कुमार से। ये क्या सोचते हैं झारखंड के सरकार के बारे में, परीक्षा
परीक्षा के प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में, झारखंड के नियोजन नीति के बारे में, शिक्षा मंत्री के बारे में तमाम सवाल करेंगे इनसे, झारखंड को लेकर, झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं राजीव कुमार से बातचीत। तो आप कितने वर्षों से झारखंड की तैयारी में लगे हैं? बस यही 1-2 साल से, 1-2 साल से। ग्रेजुएशन खत्म हुआ उसके बाद से। ये ग्रेजुएशन ख़त्म करके अपना झारखंड की तैयारी में लगे हैं। तो आपको पता है कि झारखंड का जो परीक्षा, आगामी परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा, वो सारे किसी अपरिहार्य कारणों से रद्द की गई है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बार बार क्यों होती है? ऐसा झारखंड सरकार की कमजोर नीति के कारण हो रही है। झारखंड सरकार अपनी सूझबूझ और अपनी दूरदर्शिता, उनकी कमी हो रही है उनके साथ। वरना वो ऐसा नहीं होता कि झारखंड को बने हुए 22 साल हो चुके हैं और नियोजन की इतनी सारी कमी है। पहली बात कि झारखंड सरकार यहाँ के बच्चों को वो पहचान दिलाना ही भूल गई। कभी कोई सरकार आती है, कभी कोई सरकार आती है, अपनी अपनी तरीके से नीति लगाती है, दूसरी सरकार आती है उसको बदल के चली जाती है। भोगना तो झारखंड के बच्चों को ही पड़ता है, झारखंड के लोगों को ही पड़ता है। चलिए, भोगना तो झारखंड के बच्चों को पड़ता है, झारखंड के सारे जितने भी पॉपुलेशन है सबको भोगना पड़ता है। खासकर विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती होगी, क्योंकि ये सालों से तैयारी में लगे होते हैं, एक उम्मीद के साथ। एक माँ बाप का सपना होता है, सबके सपनों का साकार करने पर लगे होते हैं ये लोग। तो आगे आप लोग क्या करना चाहेंगे? इस तरह बार बार हो रही है, झारखंड का परीक्षा रद्द हो रही है सालों से। तो अगला कदम आप लोग क्या सोचे हैं झारखंड सरकार के बारे में? झारखंड के शिक्षा मंत्री को आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री को आप लोग क्या कहना चाहेंगे? झारखंड की तैयारी में तो जी जान से लगे हुए थे, पर जैसा जैसा अभी हो रहा है उसके कारण विश्वास तो घटता जा रहा है। अभी झारखंड सेंट्रल केंद्र की नियोजन पर हमारा ध्यान बढ़ रहा है, क्योंकि झारखंड को बने हुए 22 साल लगभग पूरे हो गए, पर नियोजन में इतनी कमी, यहाँ तक कि ए लेवल की नौकरियां में भी कमी है। जैसे कि जेपीएससी हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारा। सीजीएल तो बी लेवल की नौकरी है, सी लेवल की, डी लेवल की नौकरी में भी अभी तक भारी गिरावट है। और बात की जाए तो बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य में गिना जाता है, बड़े राज्यों में। अगर देखा जाए तो झारखंड बिहार से भी पीछे है बेरोजगारी के मामले में। चलिए, इनका कहना है बेरोजगारी के मामले में झारखंड जो कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो बिहार से भी पिछड़ा हुआ झारखंड है और आने वाले समय में और पिछड़ सकता है। अब आगे हम इनसे पूछेंगे कि केंद्र सरकार की बात इन्होंने थोड़ी देर पहले की थी, तो केंद्र सरकार की जो भर्तियां आती है उसमें भी इस तरह की देखी जाती है कि परीक्षाएं समय पर नहीं होती है। इसके लिए ग्रुप डी, एनटीपीसी जो परीक्षाएं हुई, इसके लिए छात्रों को भारी मात्रा में आंदोलन करना पड़ा और रेलवे को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया। तो ये तो केंद्र सरकार के भी नीतियों में कुछ देखने को मिलती है इस तरह की घटनाएं। केंद्र सरकार की नीतियों में हालांकि 1-2 बार ये हो सकती है कि गलती हो जाती है, किसी तरह कारणवश वैकेंसी रद्द हो जाती है तो सोच सकते हैं, मगर बार बार ये झारखंड की रीति बन चुकी है कि कोई वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं होती है। एक आती है, प्रोसेस होता है, कुछ एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, मगर फाइनल ज्वाइनिंग होने से पहले रद्द हो जाती है। कोई सरकार आती है, नियोजन लेके आती है, दूसरी सरकार बनती है, उसे बंद करवा देती है। चलिए, इनका कहना है कि झारखंड की नीति ही बन गई है कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए। झारखंड की यही नीति बन गई है कि झारखंड में जितने परीक्षाएं भर्ती निकालो फिर उसको रद्द करो, निकालो रद्द करो, यही झारखंड की एक नीति बन गई है। यही आपका कहना है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, ये बच्चे सब ग्रुप डिस्कस में लगे हुए हैं। अभी रात के 2 बज चुके हैं। हम रात के देखिए 2 बजे हम यहाँ पे आए हुए हैं
इन लोग का रिपोर्टिंग करने के लिए। यहाँ भीमराव अंबेडकर जी का फोटो लगा हुआ है, यहाँ पर सरस्वती माता जी का है और इतने सारे फॉर्मूले ये लोग लिख के रखे हैं कुछ कुछ। यहाँ अलमारी में किताबें भरी पड़ी है, रात को पढ़ने के लिए ये लोग लाइट की व्यवस्था किए हुए हैं। और देखिए टेबल लगा के, बेंच उंच लगा के ये लोग इतना ठंड में तैयारी में लगे हुए हैं। तो झारखंड सरकार से निवेदन है कि ये इन छात्रों के साथ इस तरह की मजाक ना करे बार बार, और सही से नीतियाँ बनाएं और परीक्षा कंडक्ट कराएं सही टाइम पर।